मैं अरुण कुमार आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जैसे मान लीजिए, देखिए ट्राइंगल है एबीसी, इसका एंगल ए है, तो साइन अगर ए 0 डिग्री हो या 30 डिग्री या 45 डिग्री, इसी तरीके से कॉस 0 30 डिग्री या 60 डिग्री, तो उनकी वैल्यूज क्या होती हैं आज हम फाइंड करेंगे। तो इनकी वैल्यूज फाइंड करने का बहुत इजी तरीका है। कैसे, देखिए पहले तो काउंटिंग लिख लीजिए 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 एंड 4। और कॉस में क्या करना है, यही बैक काउंटिंग लिखने में 4 3 2 1 और 0। फिर सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद क्या करना है, सबके रूट्स कर दीजिए। जीरो बाई फोर मीन्स 0, और 0 का रूट कितना होता है, 0 ही होता है। 1/4, 1 का रूट 1 और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 1/2। इसे हम कैंसिल करें तो यहां पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, तो 1 का रूट 1 होता है और 2 का रूट 2, तो साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। सिमिलरली रूट 3 का तो रूट 3 ही रहेगा, और रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। 4/4 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1। सिमिलरली 4/4 1 और 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। √3/2। सिमिलरली 1/2 कट करेंगे, 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का 2, एंड 0/4 इक्वल टू 0, और 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होता है। 10 होता है साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, तो 0/1 इज इक्वल टू 0, 1/2 एंड √3/2। यहां से सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√3। 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, तो आपका आंसर 1, √3/2 एंड 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा √3, तो 1060 की वैल्यू √3। नाउ 1/0, 1/0 होता है, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, इसे नॉट डिफाइंड भी लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनाइट मीन्स नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। सिमिलरली सीकन जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 एंड 0 का 1/0, तो ये होगा आपका नॉट डिफाइंड। अब आता है कॉट पे, कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल, तो 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, और √3 का होगा 1/√3। 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1 मीन्स 0। जो नॉट डिफाइंड होते हैं उनकी वैल्यूज हम फाइंड नहीं कर सकते, उसे हम इनफाइनाइट भी काउंट करके करते हैं। और इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेसिफिक जो एंगल्स है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब देख लीजिए इन वैल्यूज को, आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आए। आज हम एक्सरसाइज करते हैं अब 8.2, क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60। चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, ये जो नंबर साथ में लिखे होते हैं इनका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रही है। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए साइन 60 हमारा है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 कितना है, √3/2 प्लस साइन 30 1/2 और कॉस 60 1/2। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, 2 2 ज़ा 4, 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4,
इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हम प्लस कर देते हैं। 3 + 1 होता है 4 और 4/4 हमारा क्या हो गया 1। तो हमारा आंसर आ गया 1। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। 2 10² 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो इसकी वजह से क्या पुट करेंगे, 10² 45 कितना होता है 1। यहाँ पे हो रहा है 10 का स्क्वायर, तो 1045 की जो वैल्यू होगी उसका हम करेंगे स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, cos का स्क्वायर तो √3/2 को करेंगे हम स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर 60, तो sin 60 की जो वैल्यू है उसका हम करेंगे स्क्वायर, √3/2 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4। सेम नंबर है, प्लस माइनस साइन के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आ गया 2 × 1 = 2। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री। आज हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। cos 45 कितना होता है 1/√2 डिवाइड बाई secant 30, cos 30 का रिवर्स होता है ये 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30, कोसिकेंट 30 हमारा होता है 2, तो इसके नीचे लिख देंगे हम 1। अब इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे हम 1/√2 और इसे सॉल्व करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 2, 2 × √3 2√3 एंड डिवाइड बाई √3। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं हम 1/√2 और नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो √3/2 प्लस 2 × √3। अब क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3/2 × √2 2√2, रूट से रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका ये आएगा 2√6। नीचे वाले नंबर का रैशनलाइज कर दीजिए, 2√2 माइनस 2√6 डिवाइड बाई 2√2 माइनस 2√6। इसे आगे सॉल्व करते हैं हम, देखिए √3 मल्टीप्लाई 2√2 माइनस 2√6 और नीचे आपका a + b × a - b, ये होता है आपका a² माइनस b²। अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो √3 × √2 क्या हो जाएगा 2√6, √3 × √6 2√18, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है और √2 का 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड √6 का 6, 2√6। अगर 18 के हम फैक्टर्स बनाते हैं तो ये बनता है हमारा 3 2 × 3√3 डिवाइडेड बाई 4 2 8 4 6 24, सॉरी 3√2 बचेगा। आगे सॉल्व करते हैं, दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा √6 माइनस 3√2 और नीचे माइनस करके हमारा आंसर आ गया -16, 2 1 2 2 8 16, माइनस साइन ऊपर से कॉमन लेते हैं तो 3√2 हमारा प्लस का हो जाएगा और √6 माइनस का, डिवाइड बाई -8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाई 8। अब ये हमारा आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। अब एक दो क्वेश्चन अभी और करते हैं, तब ये और अच्छे से समझ में आइए में। एक और क्वेश्चन देखिए, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री डिवाइडेड बाई सीकेंट 30 डिग्री कोसिकेंट कॉस 60 डिग्री एंड टेन 45 डिग्री। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू है 1 माइनस कोसिकेंट 60 की वैल्यू है √2/√3 डिवाइडेड बाई सीकेंट 30 की वैल्यू है 2/√3, cos 60 की वैल्यू है 1/2 और tan 45 की वैल्यू है 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसे हम, देखिए जरा आप, इस टर्म को हम साथ में ऐड कर लेते हैं, इसको रिवर्स थोड़ा सा कर लेते हैं, 1/2 + 1 माइनस 2/√3, प्लस वाले नंबर टर्म में हम दोनों टर्म को क्या करेंगे हम साथ में लिख देंगे, 1/2 + 1 प्लस
2/√3। फर्दर हम इसको ऐड करते हैं तो 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस माइनस 2/√3 एंड डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस 2/√3। अब देखिए इनको फिर से हम ऐड करेंगे आगे, हम इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करके 3√3 माइनस, आप √3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 2 से, और नीचे 2 इंटू √3, 2 इंटू √3। सिमिलरली उसके नीचे भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले 3 इंटू √3, 3√3, 2 2 ज़ा 4, और फिर नीचे वाले नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2√3, तो 2√3 कैंसल। अब आपके पास आंसर आ गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। नीचे वाले नंबर से हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3√3 माइनस 4, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी का ये तो हो गया होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, a का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, एंड नीचे ए स्क्वायर 9 इंटू 3 माइनस 16। चलिए आगे करते हैं। अब हम देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 मल्टीप्लाई √3 का होता है 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। रूट वाला नंबर कभी भी नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता, तो 24√3, और नीचे आ गया 27 माइनस 16। इनको हम ऐड करेंगे, 9 3 27 प्लस 16 43 माइनस 24√3, और नीचे हमारा आ गया 11। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार अच्छे से आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 secant स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यहां हो रहा है cos का स्क्वायर, तो हम करेंगे 1/2 का स्क्वायर, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू secant 30, secant 30 कितनी है यहाँ पे 2/√3, तो आप पुट करिएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 होता है 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई sin 30 होता है 1/2, तो 1/2 का करेंगे स्क्वायर, cos 30 √3/2 का करेंगे फिर हम स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का 3 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4, √3/2 का स्क्वायर करते हैं, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4। आगे सॉल्व करते हैं, 5 1 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 4 16 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर सेम है इनका, तो इनको नॉर्मली हम ऐड कर देंगे 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। तो हमारा आंसर आएगा, भाई इनको तो हमें एलसीएम लेके ऐड करना पड़ेगा, तो 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, 4 के टेबल में 12 3 पे आता है, तो 5 इंटू 3 प्लस 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे, तो 16 इंटू 4 माइनस 1 के टेबल में 12 आता है 1 पे, तो 12 1 ज़ा 12 एंड डिवाइडेड बाई 4/4, ये तो कट गया, फिर आपके पास नंबर बच गया 5 3 ज़ा 15, 16 4 ज़ा 64 माइनस 12 डिवाइड बाई 12। तो फर्दर सॉल्व करने में हमारा आंसर आएगा 79 माइनस 12 15 प्लस, इनको माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 52 प्लस 12, ऐड करने पे हो गया हमारा 15 प्लस 52 कितना होता है 67 डिवाइड बाई 12, और ये हमारा आंसर हो गया। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए पूरा आप। एक्सरसाइज 8.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और उसके कुछ ऑप्शंस हैं, तो इनमें सही ऑप्शन हमें चुनना है। तो 10 30 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 10 30 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसको सॉल्व करेंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। स्टार्ट करते चलिए सॉल्यूशन। देखिए
टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो 2 मल्टीप्लाई 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, तो 1/√3 का यहाँ पे करेंगे हम स्क्वायर। आगे देखिए 2 मल्टीप्लाई 1/√3 2√3 और 1/√3 का स्क्वायर होगा 1/3। आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे हम, और एलसीएम नहीं लेंगे तो क्या कर सकते हैं हम, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 3 1 जा 3 प्लस 1 1 जा 1 एंड डिवाइड बाई 3। तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया 2/√3 डिवाइड बाई 4/3। तो फ्रैक्शन में क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन को हम एज इट इज लिख देते हैं मल्टीप्लीकेशन, और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, 2 2 जा 4 और 3 को लिख सकते हैं हम √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि जो 3 होता है वो √3 का स्क्वायर होता है, √3 से √3 कैंसल और √3/2। अब देखिए भाई इस ऑप्शन में √3/2 किसका आंसर है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो बिल्कुल ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर है ये साइन 60 की वैल्यू है, कॉस 60 की नहीं है, क्योंकि कॉस 60 होता है 1/2, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आइए एक और क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। टेन 45 की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 मीन्स 1 का स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, टेन 45 होता है 1, 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ऊपर आ गया 1 माइनस 1, नीचे 1 प्लस 1, तो 0/2 इक्वल टू 0। ऑप्शन ए बी सी डी हमारा बिल्कुल डी क्या एकदम करेक्ट आंसर है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है 0, और वही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन करते हैं अब हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, इसका ऑप्शन है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। हमें बताना है कि साइन 2a और 2 साइन ए की कब इक्वल होते हैं। तो एंगल ए जो भी हम लेंगे, एंगल ए का यहाँ डबल होगा और यहाँ पे वो एंगल 2 से मल्टीप्लाई होगा। मान लीजिए हम यहाँ 30 डिग्री लेते हैं, साइन 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ पे साइन 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो देखिए क्या 2 से मल्टीप्लाई करने पे साइन 30 और 60 इक्वल हो सकते हैं कभी, कभी नहीं होंगे। तो ये सब इक्वल कब हो सकते हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट पे 0 डिग्री। कैसे, ये देखिए सॉल्यूशन, साइन 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। ए हमने क्या ले लिया 0 डिग्री, साइन 2 इंटू 0 0 डिग्री, 2 इंटू साइन 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, 2 इंटू साइन 0 2 इंटू 0 डिग्री। इस जगह पे दोनों क्या है इक्वल है, तो मीन्स आपका ऑप्शन ए क्या एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। एक और क्वेश्चन करते हैं, टू टेन 30 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री साइन 60 टेन 60 एंड साइन 60। आगे सॉल्व करते हैं सर, देखिए 2 टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, टेन 30 1/√3 है, तो यहाँ पे हो रहा है इसका स्क्वायर। आगे सॉल्व कर देते हैं, 2/√3, 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का 3, एलसीएम लेंगे हम, तो 2/√3 और इसका आंसर आ गया 3 माइनस 1 2/3। आगे सॉल्व कर देते हैं, 2/√3 एंड 3/2 का रेसिप्रोकल 3/2, 2 से 2 कैंसल, आपका आंसर आ गया 3/√3। 3 को लिख सकते हैं हम √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसल, तो आपका आंसर क्या आ गया √3। अब मुझे बताइए किसकी वैल्यू √3 होती है, cos 60 sin 60 tan 60 या sin 60। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। ठीक है,
tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो आपका ऑप्शन सी क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन करिए जरा अच्छे से। एक्सरसाइज 8.3 का 2 का आप थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और a प्लस बी एंगल सम कितना है, 0 से बड़ा है और 90 के इक्वल या उससे लेस देन हो सकता है। एंगल a क्या है, b से बड़ा है, फाइंड a एंड b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब मुझे बताइए कि tan की वैल्यू √3 कौन से एंगल पे होती है। तो tan √3 होता है 60 डिग्री पे, तो यहां लिख सकते हैं हम इसे tan 60 डिग्री कोमा। और tan 1/√3 कौन से एंगल पे होता है, 30 डिग्री पे, तो यहां लिख देंगे हम tan 30 डिग्री पे ये 1/√3 होता है। 10 से 10 कैंसिल, तो आपका a कितना आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और यहां 10 से 10 काटेंगे तो कितना आएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे इस पे कि दो टर्म्स को हमें इक्वल करना होता है और यहाँ a और b दोनों ही इक्वल है। फिर उनके साइन, अब उनके साइन चेंज करते हैं। यहाँ b के साइन ऑलरेडी चेंज है, तो माइनस बी प्लस बी 0, a प्लस ए 2a एंड 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a हमारा हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो a कितना आ गया हमारे पास, 45 डिग्री। फिर b फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस बी है 60 डिग्री, हमारा a है 45 डिग्री, सो b होगा, b विल बी 60 में से हम माइनस कर देंगे 45 को, तो 60 माइनस 45 15 डिग्री। तो आपका एंगल A आ गया 45 डिग्री और एंगल B आ गया 15 डिग्री। तो ये आपके दोनों एंगल होंगे, ठीक है। देखिए, और ये भी देख लीजिए, इनका प्लस जो है वो 90 से छोटा ही है और A जो है वो B से बड़ा भी है, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन A प्लस साइन B। ए और बी दो एंगल्स हैं, अगर इन्हें हम प्लस करके लिखें और यहाँ सेपरेट करके प्लस करें तो क्या हमारी वैल्यू सेम आती है। हमें ट्रू या फॉल्स बताना और जस्टिफाई भी करना अपना आंसर। मान लीजिए कि एंगल ए आपका 30 डिग्री है और एंगल बी है 60 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं, साइन ए प्लस बी यानी 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन ए, साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी मीन साइन 60। 30 प्लस 60 कितना होता है, 90, साइन 90 डिग्री और साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो ये तो इक्वल है ही नहीं, तो ये आपका हो गया फॉल्स। दूसरा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब जरा टेबल्स पे देखिए, जब एंगल बढ़ रहे हैं तो जो साइन की वैल्यूज है वो इंक्रीज हो रही है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसकी, 1 है, मींस ये बिल्कुल ट्रू है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, यानी कॉस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है किसके साथ, जब उसका एंगल इंक्रीज हो रहा होता है। चेक करते हैं, 0 पे 1 है, फिर √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पे 0। अब देखिए, एंगल 0 पे 1 है और 90 पे क्या होगा, 0। तो इसके जो साइन की कॉस की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। चेक करिए, साइन 0 पे 0 है, कॉस 0 पे क्या है, 1, साइन 30 पे 1/2 है, कॉस 30 पे कितना है, √3/2, साइन 45 पे 1/2 और 45 पे 1/2, साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2। ये वैल्यूज कहां से एक इक्वल दिख रही है आपको, देखिए किसी भी जगह इक्वल नहीं, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इक्वल है, कहां पे, 45 पे। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि
साइन थीटा और कॉस थीटा कभी भी इक्वल नहीं होते हर एक वैल्यू पे, ये सिर्फ एक ही जगह इक्वल होते हैं, वो कहां पर, 45 डिग्री पे। तो ये आपका है फॉल्स। ठीक है, यहां लिख सकते हैं बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। अब टेबल्स में देख लीजिए, कॉट ए अगर 0 हो, एंगल अगर 0 हो तो क्या होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। तो ये ही बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 पूरी कंप्लीट होती है। और प्लीज मेरे चैनल इशित क्लास को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी यूजफुल वीडियो बना सकूं। थैंक यू।